गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉर्निंग में लेक्चर नहीं ले पाए। उसके दो कारण थे। पहला कारण तो मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था एंड दूसरा कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज करके एंड फ़ोन करके ये बोला कि वो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं सुबह का लेक्चर ना लेके तुम्हारे को मैं वीडियो बना के ये भेज दूँगा। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। सो what is this projects what are these projects about? So there are two projects. One project is in science 1 and the other project is in science 2. ठीक है, अभी ये प्रोजेक्ट क्यों दे रहा हूँ मैं तुम्हें? तो तुम्हारा मार्क्स, टोटल मार्क्स एग्जाम का होता है 40। तो अभी हम ऑनलाइन तो 40 मार्क्स के पेपर तो नहीं लिख सकते, राइट? तो इसीलिए 28 मार्क्स का ऑनलाइन टेस्ट होगा साइंस 1 में और साइंस 2 में, which makes it 56 marks, दोनों को मिला देंगे तो। and projects, so projects is nothing but your homework type of thing, जहाँ पे तुम खुद से ये प्रोजेक्ट्स करोगे और खुद से तुम तुम्हारी लर्निंग्स पूरे क्लास के साथ शेयर करोगे। इससे दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ ये होगी कि तुम ये असाइनमेंट घर पे करोगे, इंडिपेंडेंटली करोगे। दूसरी चीज़, जो तुम्हारे लेक्चर्स मिस हो गए हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए कि वो जो लेक्चर्स तुमने मिस कर दिए हैं उन टॉपिक्स को तुम फिर से पढ़ो, वो भी खुद से और फन वे में। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द प्रोजेक्ट इन साइंस 1 इज अबाउट। सो इन साइंस 1 द टोटल मार्क्स फॉर द प्रोजेक्ट इज 11.5 मार्क्स, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस उस प्रोजेक्ट में है क्या। सो एम मतलब हमें इस प्रोजेक्ट में करना क्या है। तो हमें इस प्रोजेक्ट में ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट हैवी ऑब्जेक्ट्स एंड लाइट ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम इफ देयर इज नो एयर प्रेजेंट। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम एक ऊंचाई से एक हैवी ऑब्जेक्ट को और एक लाइट ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकें तो वो दोनों सेम स्पीड के साथ आके ग्राउंड पे गिरेंगे। अभी तुम सोचोगे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में तुमको क्या लगता है, दोनों को अगर हम साथ में फेंकेंगे तो सबसे नीचे पहले कौन सा गिरेगा? सबसे नीचे पहले तो बॉल गिरेगा, राइट? फेदर बाद में गिरेगा। बट इस एम में हम क्या बोल रहे हैं? इस एम में हम ये बोल रहे हैं कि अगर एयर प्रेजेंट ना हो तो दोनों चीज़ें एक साथ गिरेंगी। तो ये एक्सपेरिमेंट तो हम घर पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि एयर निकालना, वैक्यूम क्रिएट करना तो बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए हम लोग इस YouTube वीडियो का मदद लेंगे। Now I am clicking on the video will start. It's taking a while but it will start. See, it started. Okay, it is about to start. Now अब हम इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, we are going to look at the video, watch the video. इट्स 3.35 मिनट्स वीडियो, मतलब हार्डली 4 मिनट का भी नहीं है ये वीडियो। ओके, और ये पूरा एक्सपेरिमेंट तुम्हारा इस वीडियो के ऊपर बेस्ड है। इट्स स्टार्टिंग। एंड ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ रखा है? ये चीज वी हैव स्टडीड दिस इन द चैप्टर ग्रेविटेशन। All right. You see, दोनों चीजें एक साथ गिरी, feathers भी and the ball also. So how did this happen? So you will come to know after watching this video. Now I am stopping this video here. Okay, I am closing this video here. I am closing this video here, and Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one. I am stopping the video and we will go back to here. ठीक है, we will go back to this presentation now. So हमने ये वीडियो तो देख ली। अभी रिक्वायरमेंट्स में तुम क्या लिखोगे? तुमको ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, जैसा है वैसा है। ठीक है, जब तुम तुम्हारा एक्सपेरिमेंट लिखोगे, फिर उसके नीचे क्या है? ऑब्जर्वेशन, वीडियो एंड फोटो एविडेंस। मतलब तुम क्या बताओगे? इसमें वो क्वेश्चन लिखा है, देखो, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन द वीडियो, मतलब तुमने वीडियो में क्या ऑब्जर्व किया, इसको तुमको लिखना है पॉइंट्स फॉर्म में। ठीक है, फिर रिजल्ट्स,
व्हाट कैन यू टेल फ्रॉम दी अबव ऑब्जर्वेशन, मतलब जो तुमने ऑब्जर्व किया, जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को लेके तुम क्या बता सकते हो, ठीक है, तुम्हें क्या समझ में आया वो लिखना है, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता चलेगा, राइट, कि क्या लिखूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, डरने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ऑलवेज कॉल मी। फिर हमारे वॉलेंटियर्स हैं, राइट, शारोन दीदी हैं और डिलन भैया हैं और शिबान भैया हैं, तो आप उनको भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं, वो लोग एक्सप्लेन कर देंगे आपको, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सोच के कि हमसे नहीं होगा इसके लिए हम नहीं करेंगे, छोड़ मत देना, तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। नाउ एक बार जब रिजल्ट लिख दिया तो कंक्लूजन कि वॉज द एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, मतलब क्या हम ये प्रूव कर पाए कि हैवी वेट एंड लाइट वेट ऑब्जेक्ट एक साथ गिरते हैं कि नहीं, तो हमने वीडियो में देखा है, राइट, वो एक साथ गिरते हैं, तो एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेसफुल। अभी डिस्कशन, राइट डाउन वाई डू हैवी ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर देन लाइट ऑब्जेक्ट्स, मतलब अगर हम ऐसे ही बिल्डिंग में चले जाए, ऊपर टेरेस से किसी एक वजन ऑब्जेक्ट को नीचे फेंके और किसी एक लाइट ऑब्जेक्ट को नीचे फेंके, तो सबसे पहले तो वजन ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, राइट, तो वैसे क्यों, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर हम उस एरिया से सारी की सारी हवा निकाल दे तो क्या होता है, ठीक है, तुमको ये डिस्कशन में लिखना है। तो दिस इज योर साइंस 1 प्रोजेक्ट। नाउ अब मैं तुमको ये समझा देता हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस टोटल प्रोजेक्ट्स के मार्क्स इज 9 मार्क्स, ठीक है। देन सबमिशन ऑन टाइम, मतलब जब तुम टाइम पे सबमिट करोगे तो उसके 1 मार्क्स मिलेंगे तुमको। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहाँ है, एंड में इस चीज़ के रिफ्लेक्शन है, अगर ये रिफ्लेक्शन करते हो तुम तो इसके तुमको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। सी 1.5 मार्क्स दिया है मैंने रिफ्लेक्शन के। सो ऐसे टोटल विल बी 11.5 मार्क्स फॉर साइंस 1, फॉर साइंस 1, ऑलराइट। नाउ लेट्स गो टू साइंस 2 एक्सपेरिमेंट। साइंस 2 का भी मैं तुमको समझा देता हूँ। सबमिशन ऑन टाइम इज 1 मार्क्स, रिफ्लेक्शन इज 1.5 मार्क्स, टोटल मार्क्स इज 12.5 बिकॉज दिस एक्सपेरिमेंट इज 10 मार्क्स, ओके। अभी इसका एम क्या है, वी हैव टू प्रिपेयर लस्सी फ्रॉम होम मेड कर्ड, हमें क्या करना है, हमें लस्सी बनानी है, कहाँ से बनानी है, होम मेड कर्ड से, ठीक है। और वो कर्ड होम मेड ही होना चाहिए, क्योंकि तुम जब कर्ड बनाओगे, तुम जब दही बनाओगे घर पे, तो उसकी तुमको वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसके फ़ोटोज़ लेने हैं, ठीक है। तुम अगर बाज़ार से ले आए दही और उसका लस्सी बना के उसको सबमिट कर दिया तो तुमको 0 मिलेगा, ठीक है। यू हैव टू मेक द कर्ड एट होम, तुमको दही घर पे बनानी है और फिर उस दही से तुमको लस्सी बनानी है। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैंने 250 ml, मैंने पाव लीटर दूध बोला है यहाँ पे, 250 ml मीन्स पाव लीटर, 1 पाव, ठीक है। तो 250 तुम जितना चाहे उतना बना सकते हो दही, अगर तुम ज़्यादा लोगों के लिए लस्सी बनाना चाहते हो तो तुम ज़्यादा दूध ले सकते हो। एंड 50 ग्राम्स कर्ड इज़ इनफ, मोर देन इनफ, 1 चम्मच ही चाहिए होता है हमें दही, ठीक है। फिर शुगर, सॉल्ट, जैसे लस्सी बनाने के लिए जो कुछ भी लगता है तुम वो ले लो, ठीक है। फिर मेथड और प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर क्या होता है कि तुमने क्या किया, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने दूध लेके आया, फिर मैंने उस दूध को उबाला, फिर उसमें उसको मैंने थोड़ा ठंडा किया, फिर वो वार्म होगा तभी उसमें मैं दही डालूंगा, तो वो सारी चीज़ें तुमको लिखनी है मेथड्स और प्रोसीजर में। फिर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में जो तुमने वीडियोस ली होंगी और जो फोटोज़ ली होंगी दही और लस्सी वगैरह सब बनाते वक्त, वो ऑब्जर्वेशन में तुम लगाओगे, ठीक है, समझ में आया। ऑब्जर्वेशन में लगाओगे इन द सेंस जब तुम पेपर पे लिख रहे होंगे तभी तो तुम वीडियो नहीं चिपका सकते हो पेपर पे, तो तुम वो सारी की सारी वीडियोस मेरे को फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। और सिर्फ ऑब्जर्वेशन में तुम लिखोगे कि उन वीडियोस और फोटोज से तुमको क्या समझ में आया, ऑलराइट। अभी रिजल्ट, तो ऑब्जर्वेशन को देख के तुमको क्या रिजल्ट समझ में आया, जब तुम दूध लेके आए थे वो दूध का कलर कैसे था, वो गाढ़ा था या पतला था। फिर दही जब दही बना उस दूध से तो दही मतलब पतला था या गाढ़ा था, उसका टेस्ट कैसा था, उसकी स्मेल कैसी थी, वो सब लिखना है। फिर कंक्लूजन, क्या हम लस्सी बनाने में सक्सेसफुल हुए या नहीं वो लिखना है, अगर होते हो तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो वो भी लिख सकते हो। फिर डिस्कशन में तुमको ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं ये फाइंड आउट करने हैं। अभी ये आंसर्स तुमको कहाँ पे मिलेंगे, तो ये सारा का सारा पूरा प्रोजेक्ट है वो तुमको इन वीडियोस में मिल जाएगा, ठीक है। 3 वीडियोस हैं, इनको देख लोगे तुम अच्छे से, ये सारी की सारी हिंदी में है, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो
तुम ये देख लेना, तुमको सब कुछ पूरा का पूरा प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा। तुमको पूरे के पूरे 12.5 मार्क्स मिल रहे हैं, तुमको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और क्रिएटिविटी लानी है अपनी इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये ऑलराइट। नाउ इंस्ट्रक्शंस। अभी इंस्ट्रक्शंस मतलब तुमको ये प्रोजेक्ट कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने बताया देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स, एक 11.5 मार्क्स का है और एक 12.5 मार्क्स का है। तो टोटल मार्क्स फॉर द 2 प्रोजेक्ट्स इज 24 मार्क्स। ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द प्रोजेक्ट। मतलब जैसे जैसे तुम इस PDF फाइल को देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन कॉल मी, डिलन, शैरॉन और शिबान। यू कैन ऑल्सो चूज टू कॉल स्टेनी दीदी, डेविड भैया, देवोजीत भैया और शुभम भैया, ठीक है। हम लोग 8-9 लोग हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। यू कैन चूज टू कॉल एनीबडी ऑफ अस एंड आस्क फॉर हेल्प। यू विल राइट डाउन एम, हाँ सॉरी, थर्ड पॉइंट मिस हो गया। सो थर्ड पॉइंट इज द सबमिशन डेट फॉर द प्रोजेक्ट इज 14th of September। 14 सितंबर इज योर सबमिशन, ओके। यू विल राइट डाउन एम, रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर, ठीक है, मेथड, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, कंक्लूजन एंड डिस्कशन। तो ये कैसे लिखना है तो मैं तुमको बताता हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। तुमको ये ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले तो तुम्हारा नेम वगैरह जाएगा, नेम, स्टैंडर्ड, डिवीजन, सब्जेक्ट, स्टार्ट डेट ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड डेट ऑफ प्रोजेक्ट, टोटल मार्क्स। देन प्रोजेक्ट का टाइटल, तो साइंस 1 एंड साइंस 2 प्रोजेक्ट्स। देन एम, रिक्वायरमेंट, तुम्हारा वो जो प्रैक्टिकल बुक में होता है ना वैसे ही लिखना है। एक चीज़ यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऐड की है विच इज़ कॉल्ड एज डायग्राम्स। तो डायग्राम्स अगर तुम बना सकते हो, क्योंकि तुम फोटोज़ और वीडियोज़ नहीं चिपका सकते हो ना पेपर में, तो तुम डायग्राम्स बना सकते हो, ड्रॉ करके बता सकते हो कि तुमने क्या किया। ऑलराइट, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा मैं अगर तुम वो चूज़ करते हो तो। ऑलराइट, नाउ सो 4th पॉइंट हो गया है। नाउ 5th पॉइंट, यू विल टेक वीडियोज़ एंड फोटोज़ ऑफ योर सेल्फ डूइंग द प्रोजेक्ट। तुम अपना आपका वीडियो और फोटो लोगे प्रोजेक्ट करते हुए, एंड यूज दीज फोटोज एंड फोटोज एज ऑब्जर्वेशन, एंड यू विल राइट डाउन रिजल्ट्स बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस। ऑलराइट, ईच स्टूडेंट विल डू दिस इंडिविजुअली। किसी को किसी की मदद नहीं करनी है, सबको अपने आप ये घर पे करना है, ठीक है। नो प्रोजेक्ट्स विल बी कलेक्टेड आफ्टर 14th of September। 14 सितंबर के बाद मैं एक भी प्रोजेक्ट्स कलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं स्कूल में सिर्फ एक दिन के लिए जाने वाला हूँ, 14th of September। तुम्हें उस दिन आना है और प्रोजेक्ट सबमिट करना है। क्यों है ऐसा? क्योंकि मुझे वो ऑनलाइन टेस्ट भी कलेक्ट करके तुम्हारे पेपर्स चेक करके मुझे टीचर्स को देने हैं, ठीक है, और टीच फॉर इंडिया में सबमिट करना है। ऑलराइट, नाउ यू विल हैव योर ऑनलाइन एग्जाम्स फॉर साइंस 1 एंड साइंस 2 ऑन द 11th of September एंड 12th of September। सो 11 सितंबर को साइंस 1 का एग्जाम होगा और 12 सितंबर को साइंस 2 का एग्जाम होगा। यू विल राइट डाउन द इंटायर एक्सपेरिमेंट। तो तुमको डबल शीट जो आती है ना फुल स्केप पेपर, उसमें ये एक्सपेरिमेंट लिखना है और सबमिट करना है। कभी करना है? 14 सितंबर को स्कूल में करना है, 11:30 से 11:30 के बीच में। सिर्फ आधे घंटे के लिए मैं आऊँगा, लास्ट टाइम जैसे मैं नहीं रुकने वाला हूँ एक्स्ट्रा। तो अगर तुम 11:30 बजे के बाद आओगे तो मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट्स सबमिट ही नहीं, मतलब मैं होऊंगा ही नहीं वहाँ पे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर यू आर डूइंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। पुट द प्रोजेक्ट इन द माउथ बोर्ड, सो यू विल कम वेयरिंग अ मास्क। तो मास्क पहन के आओगे और मैं वहाँ पे एक बॉक्स लेके खड़ा रहूँगा, ठीक है। तो उस बॉक्स में तुमको तुम्हारा प्रोजेक्ट डालना है और घर लौट जाना है, ठीक है। और सबमिशन ऑन टाइम फॉर 2 मार्क्स। ऑलराइट, तो ये रहा एक्सपेरिमेंट। अभी उसी फुल स्केप में एक्सपेरिमेंट लिख देने के बाद तुमको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं कि डिड आई एंजॉय डूइंग द प्रोजेक्ट। क्या मुझे प्रोजेक्ट करने में मज़ा आया? इफ़ येस, अगर मुझे मज़ा आया तो वो कौन सा पार्ट था प्रोजेक्ट का जिसको करने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया, तुमको उसके बारे में लिखना है। इफ़ नो, अगर तुम्हें प्रोजेक्ट करने में मज़ा नहीं आया तो वो प्रोजेक्ट का कौन सा पार्ट था जो तुम्हें पसंद नहीं आया। फिर 4th क्वेश्चन इज वर द प्रोजेक्ट्स ईजी। क्या प्रोजेक्ट्स ईजी है? येस और नो में तुम जवाब दोगे। व्हाट मेड यू थिंक द प्रोजेक्ट्स वर ईजी। अगर ईजी तुमको लगा तो तुमको मतलब वो कौन सी चीज़ें ईजी लगी। अगर कुछ डिफ़िकल्ट लगा तो वो डिफ़िकल्ट चीज़ें कौन सी थी और कौन से चैलेंजेस तुमने फेस किए प्रोजेक्ट करते वक्त, ठीक है। और एनी अदर गुड और बैड एक्सपीरियंस विद द प्रोजेक्ट्स। और तुम लास्ट में कुछ गुड या फिर बैड एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट में तुम लिख सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर इंटायर प्रोजेक्ट फॉर 24 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, if you have any doubts or if you have any difficulty please reach out, ठीक है। ये 24 मार्क्स मत गवाओ, बहुत इजी है, तुमको पढ़ना नहीं है इसके लिए, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, इसको सिर्फ देख देख के तुमको करना है अच्छे से।
तुम्हारे को 24 मार्क्स मिलेंगे। 24 मार्क्स आउट ऑफ 100 मतलब तुमको सिर्फ 10 मार्क लाने पड़ेंगे तुम्हारे ऑनलाइन टेस्ट में टू गेट 35 टू जस्ट पास। और मुझे पता है तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि साइंस 1 में 3 चैप्टर है, साइंस 2 में 3 चैप्टर है, कोई पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है, राइट। इट इज़ वेरी वेरी ईजी, तुम लोग कर लोगे। ऑल राइट, सो अभी आई विल क्लोज द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। ऑल राइट।